हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दैट इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर वाज एन इंग्लिश राइटर एंड ही वाज बोर्न इन 1879 and died in 1970. He was a good essayist as well as he was a good novelist and he was a good librettist. Librettist ऐसे बंदे को कहते हैं, ऐसे शख्स को कहते हैं जिसे कहते हैं राइटर ऑफ द स्क्रिप्ट्स एंड लिरिक्स फॉर द थिएटर, फॉर द ओपरा एंड म्यूजिकल लिरिक्स लिखता था ये। इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसी का एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, दैट इज़ टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस कहते हैं बुर्दबारी को, टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त करना को। लेकिन उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको एक इतना अहम टॉपिक बनाया उसने? इट मीन इसकी ज़रूरत थी एट दैट टाइम। इसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि इसकी देखें डेट ऑफ बर्थ पे गौर करें और डेट ऑफ डेथ पे गौर करें तो ये तकरीबन 90 ईयर का होके फौत हुआ था। इसकी उम्र 90 साल थी, 90 साल थी। 90 सालों में इसने 2 जंगें देखी, वर्ल्ड वार 1। एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार 1 ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड। 35 ईयर का बच्चा नहीं होता, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वॉर। एंड एट द सेकेंड वर्ल्ड वार ही वॉज 66 ईयर का था वो। उस वक्त भी ये पूरा मेच्योर था, राइप था। इसने 2 जंगें देखी हैं, 2 जंगों में इसने तबाही देखी है। और तबाही क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन जब हार गया था, उसने यहूदियों को, लाखों यहूदियों को कत्ल किया, अपने मुल्क से निकाल दिया, निकल गए, दूसरे मुल्कों में चले गए। इसी तरह वर्ल्ड वार 2 में हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। चंद मिनटों में देखते ही देखते जापान के 2 शहर तबाह हो गए। इसने ये तबाही देखी तो इसको मजमून लिखना पड़ा टॉलरेंस, कि हमें बर्दाश्त हमारे अंदर होनी चाहिए। उसने इसके ऊपर बात की है। लेकिन बर्दाश्त के 2 मतलब होते हैं। एक को हम कहते हैं बियर, जिस तरह किसी ने आपकी बेइज्जती की है, आप कहते हैं मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा, आप कहेंगे आई शैल नॉट बियर दिस इंसल्ट। तो बियर बर्दाश्त करना होता है। लेकिन यहाँ टॉलरेंस है, इट हैज़ वाइडर मीनिंग, इसके बड़े वसी मतलब हैं। और आपकी बुक में जो मीनिंग लिखे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि लिखा भी है मैंने इसकी डेफिनेशन कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। लिखा है टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। मुसीबतें तो सारे बर्दाश्त करते हैं, मजबूरी को। अगर वही मुसीबतें और टॉलरेंस के साथ आप बर्दाश्त करेंगे, पेशेंस के साथ आप बर्दाश्त करेंगे, तो कह रहा है इट आल्सो मीन्स, इसका एक और मतलब भी है, वो ये है कि टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक, उन चीज़ों को पसंद करना जिनको आप नहीं चाहते, वो आपको पसंद करनी पड़ती हैं, वक्त की ज़रूरत है उनको भी पसंद करना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी एंग्री एंड यू वांट टू किल समवन, यू वांट टू बीट समवन, बट यू डोंट शो योर एंगर, यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस। कह रहा है जब तुम मारने की पावर रखते हो, तुम किसी को मारना चाहते हो लेकिन अपना गुस्सा पी जाते हो, आप नहीं मारते, तो अब आप सब्र करते हो, तो कह रहा है इसी को तो टॉलरेंस कहते हैं। तो कह रहा है इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है कि उन्होंने बुर्दबारी का किस तरह मुजाहरा किया। वो भी एग्जांपल यहाँ आएंगी, स्टोरी में आपको बताई जाएंगी। और इस्लाम भी इस पे जोर देता है। ये टॉपिक एक सिर्फ इस्लामी नहीं है, ये इंटरनेशनल टॉपिक है। टॉलरेंस उसने बड़ा समझ के लिया है, उसने हालात देखे। इस तरह जब एक कौम अपनी चौधराहट के लिए, अपनी डोमिनेशन के लिए दूसरी को मारती है तो टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है, वायलेंस नहीं शुरू हो जाती है। जब वायलेंस होती है तो जंगें और होती हैं। तो उसी को ख़त्म करने के लिए टॉलरेंस, कुरान पाक में भी इरशाद है ना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, के सब्र करने वालों के अल्लाह ताला साथ होता है। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, टॉलरेंस के ऊपर। जब स्टोरी खुलती है, जब बात खुलती है, अभी तक बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको मैं, अभी स्टोरी शुरू नहीं की। तो कह रहा है कुछ लोगों ने, राइटर कह रहा है मुझे अफसोस होता है कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्यों नहीं लिखा। कुछ लोगों से मुराद वो कह रहा है राइटर, हिस्टोरियन को, फिलासफर को। कह रहा है उन लोगों को चाहिए था इसके ऊपर कलम उठाते अपना और बताते कि टॉलरेंस कितनी अच्छी बात है। कह रहा है लव के ऊपर लिखा है लोगों ने, लेकिन लव काफ़ी नहीं है। लव तो है कि देखें एक हम किससे प्यार करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसको बर्दाश्त भी तो करना सीखें ना। अब कह रहा है इसी के ऊपर हमारा ये 2 टॉपिक चलेंगे। उसने ये कहा है, जो स्टार्ट होता है, उसने कहा जब तबाही होगी ना तो लोगों ने कहा हम इसकी रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन कह रहा है,
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड कह रहा है वो, कि आपके जहन को दोबारा हम सेट करेंगे, रिकॉन्सेट करेंगे। और जहन को क्या सेट करना है कि आप मेंटली तौर पे प्रीपेयर करें कि दूसरे लोगों के साथ आप अच्छा रहें, दूसरे लोगों को आप बर्दाश्त करें, दूसरे लोगों को आप बियर करें, टॉलरेंस करें और उनका साथ दें, उनसे मोहब्बत भी करें। इसी के ऊपर ये टॉपिक बात करने वाला है। जब शुरू होता है टॉपिक तो पहला सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द लेसन इज द एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट रिकंस्ट्रक्शन। हर बंदा रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। क्या रिकंस्ट्रक्शन ने आपको बताया, मेंटल रिकंस्ट्रक्शन और साथ साथ उनकी तोड़ फोड़ हुई थी जंगों में, बिल्डिंग भी हो सकती है, लेकिन इन सब से बढ़कर वो सिर्फ मेंटल और माइंड की रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। अब किस तरह होनी चाहिए वो कह रहा है, कुछ लोग जो फाइनेंसर हैं वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग बने में इतना पैसा लगेगा, और जो मैप मेकर है वो नक्शे बनाते हैं कि ऐसे ऐसे नक्शे बनेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना सोचता है कैसे पैसे कमाए जाएंगे। कह रहे हैं इन सारों को छोड़ के एक चीज़ टॉप पे रखनी चाहिए आपको, और वो है स्टेट ऑफ माइंड, साउंड स्टेट ऑफ माइंड उसने कहा है। और जो उसने स्टार्ट लिया ना, वो एक सेंटेंस उसने लिखा है एक राइटर का, एक फिलोसफर का, वो मैंने लिख दिया आपके लिए। डॉक्टर आर्नल्ड टॉयबी, उसने एक सेंटेंस लिखा था, उसने कहा था हैज़ आल्सो स्ट्रेस द नीड ऑफ हैविंग अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। उसने साउंड स्टेट ऑफ माइंड के रखने पर या इसके होने पर बहुत जोर दिया है। फॉर एवरी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हर तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ कंस्ट्रक्शन से मुराद है मेंटल ब्रेन की कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। कह रहा है उसने कहा कि अगर आप इफ़ यू वांट टू रिकंस्ट्रक्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल, यू शुड हैव टू अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। अब आप पूछेंगे साउंड स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी उसी ने कर दी है। उसने कहा है द साउंड स्टेट ऑफ माइंड इज़ अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन होती है दिमाग की, ऐसी कंडीशन को कहते हैं विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रीजुडाइस, जो प्रीजुडाइस एंड हेटरनेस कहते हैं नफ़रत को, जो नफ़रतों और तकब्बरात से पाक होती है, जो नफ़रतों और हसद से पाक होती है, ये स्टेट ऑफ माइंड होती है। आपके दिमाग में किसी के बारे में नफ़रत, किसी के बारे में हसद ना पैदा हो, क्योंकि हसद बुनियाद है। हसद से आगे फिर उसके खिलाफ नफ़रत होती है, फिर उसके बाद एक्शन होते हैं। तो एक्शन ही तो हुआ ही है वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में। एक आदमी चाहता था कि मैं अपनी डोमिनेशन कायम कर लूं और मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करता। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड वार 1 में यहूदियों ने, जर्मन ने बहुत से यहूदी, लाखों यहूदियों को कत्ल किया, और जो निकल गए वो शेल्टर के लिए, वो रिफ्यूज के लिए दूसरे मुल्कों में जाते रहे। तो ये उसने कहा भी एंड पे कि अगर आप चाहते हैं ये रिकंस्ट्रक्शन करना तो आपको ये साउंड स्टेट ऑफ माइंड, ये पहली बात है जो आपकी बुक में आई है, इसको आपको अपनाना होगा, अदरवाइज़ कह रहा आप नहीं कर सकते। कह रहा ये ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि आप लव के साथ लोगों को काबू कर सकते हैं। आपने एक पोएम भी पढ़ी थी, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन, ये जलालुद्दीन रूमी की लिखी पोएम थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर निकोलसन ने किया था। उसमें उसने कहा था जो लव है उससे आप जंगली जानवरों को भी दोस्त बना सकते हैं, एक अपने बॉस को या क्रूअल किंग को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। लेकिन उसने भी कहा है, वो राइटर कह रहा है, जो E.M. फॉस्टर कह रहा है आई लाइक लव, मुझे पता है लव अच्छी है लेकिन एक लिमिटेड है, जिसको आप जानते हैं सोशल में अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहता है ये दुनिया, द वर्ल्ड इज़ वेरी फुल ऑफ पीपल, दुनिया मुख्तलिफ लोगों से भरी हुई है, इसके डिफरेंट मज़हब हैं, रिलीजियस हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट इसमें अंदर कौमें हैं। कह रहा है इनकी अलग अलग सोच है, इसके ऊपर आप मोहब्बत नहीं कर सकते। लेकिन उसने कुछ मिसालें दी हैं। वो कह रहा है कि अमेरिका में काले सदियों से रह रहे हैं, लेकिन उनसे प्यार भी करते हैं गोरे और काले, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनके जो उनके अंदर टॉलरेंस है वो ख़त्म हो गई हुई है। इसी तरह एक कह रहा है कि देखिए हमारा पाकिस्तान में, देखिए मैं अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 2200 उलमा ने एक स्टेटमेंट पे साइन किए थे कि हम फ़िरका वारियत नहीं फैलाएंगे, किसी दूसरे मज़हब को बुरा नहीं करेंगे, हर एक के पीछे नमाज़ें पढ़ेंगे और किसी को दुनिया में दोस्ती होने का ताना नहीं देंगे। इस तरह की एक एग्रीमेंट साइन किया था उलमा ने।
लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि छोटी छोटी पर्सनल ग्रज के लिए किसी बंदे को मरवा देते हैं, इसलिए कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, नमाजें फिर नहीं पीछे पड़ते, दूसरे को काफिर कह रहे हैं, ये बर्दाश्त। इसे तो बर्दाश्त क्या रहा है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ना बर्दाश्त। ताइफ में आपके ऊपर पत्थर मारे गए और जब फरिश्ते ने आपसे कहा, जिब्राइल ने, कि अगर आप कहें इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय देम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दे डू नॉट नो दैट आई एम देयर ग्रेट वेल विशर। फिर अल्लाह ताला से दुआ की, ओ गॉड मेक इट नोन टू देम दैट आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, अल्लाह इनके दिल में ये बात डाल दे। अब तो दुआ करते हैं, ये दिस इज़ कॉल्ड बियरेंस। फिर आप देखें एट द टाइम ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, जब फतह मक्का हुआ, अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम ही वाज द वर्स्ट एनिमी, दुश्मन था। लेकिन होली प्रॉफिट ने उसको माफ़ कर दिया, नॉट ओनली फॉर गिव हिम बट आल्सो डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर द पीपल हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, उन लोगों के लिए भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जो उसके घर में पनाह लेते थे। दिस इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। उसने कहा था इससे आला मिसाल हमारे आखिरी नबी उज़ ज़मान से बेहतर मिसाल है ही नहीं दुनिया में। सूफीज़म यही पैगाम देता है, लेकिन वो मोहब्बत का पैगाम देता है। अब देखें टॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं, तो कह रहा है कि ये मोहब्बत तो है, लेकिन मोहब्बत के साथ आप किसी को बर्दाश्त करना भी सीखें। अकेली मोहब्बत कुछ नहीं कर सकती, आपको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। आपने एक चैप्टर पढ़ा था टेल टेल हार्ट, बीए का चैप्टर था टेल टेल हार्ट, ये एडगर एलन पो का लिखा हुआ था। उसमें एडगर एलन पो ने लिखा था कि एक आदमी ने अपने दोस्त को, उसमें मोहब्बत थी, मैं बता रहा हूँ कि मोहब्बत इज़ नॉट सफिशेंट टू ब्रिंग द पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में पीस लाने के लिए मोहब्बत काफ़ी नहीं है। और उसी के एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं टेल टेल हार्ट की, कि उसका दोस्त, उसकी एक आंख ख़राब थी, वल्चर आई कहा, वल्चर आइज कहते हैं जिसकी गद जैसी आंख हो। उसने अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए मार दिया था कि उसकी आंख जो वो गद जैसी थी, उसने कुछ नहीं कहा था, उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसके अंदर टॉलरेंस नहीं थी। तो ये टॉलरेंस की वजह से ही मसले पैदा होते हैं, टॉलरेंस की वजह से ही वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हुई है, चूँकि डोमिनेशन चाहता है, इसने चूँकि देखी है, सारी देखी है, ये चाहता है कि अब अगर हम टॉलरेंस नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हम लोग सारे मर जाएंगे। अब उसने कुछ हमें उसने कहा है कि इसका हल है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक पीस इन द वर्ल्ड देयर आर 2 सॉल्यूशन। इस चैप्टर में बताए गए हैं 2 इसके हल हैं। नंबर 1 हल उसने बताया, उसने कहा है नाजी सॉल्यूशन, नाजी लिखा भी है मैंने, नाजी सॉल्यूशन। नाजी सॉल्यूशन जो मैंने बताया, जर्मन के नाजियों ने यहूदियों को, लाखों यहूदियों को कत्ल किया और बाकियों को बैनिश किया, सेग्रीगेट किया, मुल्क से निकाल दिया। अब कह रहा है ये हल है, इफ़ यू वांट टू लिव अलोन इन दी वर्ल्ड, आप सारों को गोली मार दें, सारों को बाहर निकाल दें, सारों को मार दें, आप अकेले दुनिया में रहें। तो कह रहा है ये इसका हल है। क्या ये हल पॉसिबल है? दूसरा हल उसने कहा टॉलरेंस, और टॉलरेंस, और अब कहता है कि टॉलरेंस ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि टॉलरेंस के लिए आपका पहला काम ये पढ़ना पड़ेगा साउंड स्टेट ऑफ माइंड। ये उसने कहा है, आपके अंदर से पहले नफ़रत निकालें, हसद निकालें, हसद की आग जो है वो आपको नफ़रत की तरफ लेके जाती है, उसको आप निकाल दें। तो कह रहा है फिर आप टॉलरेंस कर सकते हैं। अब लेकिन उसने कुछ अफसोस किया है, कह रहा है कि ये जो मैं कलम उठा रहा हूँ टॉलरेंस पे, ये ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने इतने इतने बड़े ओड्स लिखे, ओड टू नाइटिंगेल, देखें जो शैले है या कीट्स है, ये अपने ओड्स के लिए मशहूर थे। वो कह रहा है लोगों ने इतने ओड लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं, अफसोस है किसी ने टॉलरेंस पे किसी ने कलम नहीं उठाया। उसने कुछ एग्जाम्पल दी हैं, उसने सेंट पॉल की एग्जाम्पल दी है, दांते की एग्जाम्पल दी है। कह रहा है ये बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने भी कलम नहीं उठाया। कह रहा है टॉलरेंस का साथ दिया है कुछ लोगों ने, वो मैं लिखे भी हैं, टॉलरेंस का साथ दिया है कुछ लोगों ने। एक तो मैं कोई एग्जाम्पल दिए हैं, कहता है अशोका, बुद्ध मज़हब के बानी, आपको पता है बुद्धवस्त जो बुद्ध मज़हब के बानी थे, सदारत जो एक बादशाह का बेटा था, उसने बर्दाश्त किया और सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अपने वालिदैन को छोड़ आया। कह रहा उसने बुनियाद रखी, उन्होंने कुछ किया इनके लिए, बर्दाश्त का मादा उनके अंदर था, उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, इसको स्प्रेड भी किया है, फैलाया भी है, इसकी तशहीर भी की है। और उसने कहा था जो अर्जमस, ये एक डच स्कॉलर था, असल में ये ना इंग्लिश नाम नहीं है, डच स्कॉलर अर्जमस, उसने भी कह रहा था इसके ऊपर कलम उठाया था, इसकी बात की थी। फिर उसने एक फ्रेंच स्कॉलर की बात की है, उसका नाम मिशेल डी मोंटेनिया,
ये क्योंकि फ्रेंच नेम है, इंग्लिश नेम नहीं है, इसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह लिखा हुआ है। मिशेल डी मोंटेनिया फिलोसफर था, उसने भी कह रहा है कि इसकी बात की है टॉलरेंस की। फिर उसने कहा था जॉन लॉक ने बात की है इंग्लैंड के। फिर उसने कहा था सिडनी स्मिथ ने बात की है। फिर उसने एक और बात की है, डिकन्सन ने बात की है। कह रहे हैं इन लोगों ने बात की है, जिनकी बात की कह रहा है मैं उनको बता रहा हूँ, लेकिन बाकियों ने इसके ऊपर कलम नहीं उठाया। तो कह रहा है ये उठाना चाहिए। अब उसके बाद उसने कहा था कि एक लव है, लव को कह रहा है मैं पसंद करता हूँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और अगर लव काफ़ी होती तो फिर मोहब्बत तो एक मियाँ बीवी भी करते हैं, लेकिन तजाद होता है, टकराव होता है, टॉलरेंस नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो कह रहा है यही हाल है कि हमारे इसमें हमारे जो उसने बात की थी ना कि हमारे लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं, आलम लोग जो हैं, देखिए छोटी सी बात के ऊपर हम एक कागज़ का ज़मीन पे टुकड़ा भी मिल जाए ना, उसके ऊपर अरबी लिखी हो, बेशक वो गज़ल हो, गाना हो, हम उठा के लड़ाई शुरू कर देते हैं कि ये इसने तौहीन कर दी है कुरान पाक की। हर जगह ऐसे नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ एक अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए उलमा ने ऐसा किया हुआ है। सारे उलमा ऐसे नहीं हैं जो ये चाहते हैं, जो ये पैसे लेके ऐसा काम करते हैं। कह रहा है ये लोग टॉलरेंस को, ये टॉलरेंस नहीं, ये वायलेंस फैला रहे हैं और ये अवाम जहाल है उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अवाम को एक शय मिल गई है, उसको कत्ल कर दो, अभी कत्ल करने भाग जाते हैं। सस्ती जन्नत है, कुछ किए बगैर, हाथ पाँव हिलाए बगैर, इबादत किए बगैर बंदा मारो, सीधा जन्नत में। ये चीज़ें इनके अंदर डेवलप की हुई हैं। वो कह रहा है एक ही तरीका है निकालने का, वो है अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड को बड़ा उसने फोकस किया है, क्योंकि स्टेट साउंड ऑफ माइंड होगी उसके बाद फिर कह रहा है आप टॉलरेंस आपके अंदर आएगी, अदरवाइज कह रहा है आपके अंदर टॉलरेंस नहीं आ सकती। अब देखिए जब वर्ल्ड जंगे 1857 की जंग आज़ादी हुई थी इंडिया में, सर सैयद ने भी 2 रसाले निकाले थे। सर सैयद ने 2 मैगज़ीन निकाले थे जिनमें बताया था कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, क्लैरिफिकेशन दी थी उसने। तो ये लोग जब कदम नहीं उठाएंगे, राइटर लोग कदम नहीं उठाएंगे, तो फिर इस कंट्राडिक्शन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसी का ये टॉपिक है, यही इसका मीनिंग है। और आखिर पे उसने एक सेंटेंस लिखा था, उसने लिखा था कि इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस वायलेशन, दिस इग्नोरेंस, यू मे हैव टू अडॉप्ट टॉलरेंस एज वेल एज a sound state of mind. So we thank you very much for watching my video till last. मैंने आपसे कहा था कि जब चैप्टर शुरू होता है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसने रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी कि हम माइंड की रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अब उसने एंड भी इसी पे किया था। उसने कहा था अगर आप माइंड को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर टॉलरेंस का मादा होना चाहिए। इस कंस्ट्रक्शन के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का मतलब उसने यहाँ ब्रेन और माइंड लिया है और लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है उसने अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। उसने कहा था अगर आप ये डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आप ये करें। लास्ट सेंटेंस ऑफ योर बुक इज ये है, अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस। कहता है लॉर्ड, उसने कहा है जो 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 पावरफुल कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनकी बात की है, जिन्होंने जंग शुरू की थी अपनी अना के लिए, अपनी जिसे कहते हैं कि डोमिनेशन के लिए जंग शुरू की थी। लॉर्ड उसने उनको कहा है, कह रहे हैं इन लॉर्ड को चाहिए इसकी बुनियाद जो है वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड पे रखें। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो वैसे अगर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वैसे अगर माइंड की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कह रहा है फिर क्या होगा, दे विल लेबर इन वेन। जो इसको तमीर करेगा उसकी लेबर बेकार चली जाएगी, उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी, रहेगा चली जाएगी। यानी उसकी ये मेहनत के किसी के ज़हन को सेट कैसे करना है ये कामयाब नहीं हो सकेगी। आप इसके अंदर वायलेंस को ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ की आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके अंदर पहले उसकी बुनियादों में अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड रखें। और साउंड स्टेट ऑफ माइंड के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है, नीचे पहले भी बता दिया मैंने कि हमारे अंदर से नफ़रतें और हसद को ख़त्म करना होगा। सो डियर व्यूअर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।